तो स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज सुबह जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे ईयरिंग, और मैंने थोड़ा अभी तैयार रही हूँ, आईलाइनर भी लगाऊंगी, पर एक सेकंड, हाँ, पर आज हम लोग जा रहे हैं शादी में, और शादी है सुबह की। और अभी तो सुबह ही हुई है, पर बाहर है ना 35 डिग्री चल रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। और फिर अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं कौन सी ड्रेस, सूट है ना, पाकिस्तानी सूट पहनूंगी एक, मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन सा है। और अब जैसा कि देख सकते हैं मेरे ईयरिंग तो ग्रीन है, तो अभी मैं तैयार होकर आप लोगों को मिलती हूँ। देखिए मेरा मेकअप हो गया है, मैंने कान के और मैं कपड़े पहनी हूँ, और फिर अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैं आप लोगों को मम्मी दिखाती हूँ ताकि ना मेरी स्लीव्स गंदी ना हो जाए, इसलिए मम्मी है ना मेरे अब है ना ये पिन लगा रही है। मम्मी को लगता है कि मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और ये स्लीव भी गंदी हो जाएगी। ये असल में इसके साथ लगाने के लिए लाई हूँ, पूरी मैचिंग लेके आई हूँ। फ्लावर, हाँ, और ये है ना, इसके अंदर हुक सिस्टम है, पर लूज है। चुभाती मेरे, चुभी क्या? हाँ, जोर से चुभ गया। हाँ, अगर नस में चुभ जाता तो। वीडियो बनाते हुए ऐसे काम करवाओगे तो ऐसे ही होगा ना। ज्यादा टाइट हो गया है। मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ, तो देखिए मम्मी ने अपने इयरिंग डिजाइन कर लिए है लाल कलर के, और ये मम्मी हाँ, पर्पल नहीं है मेरे पास, लेकिन अभी है ना एक दिन आजाद चौक जाती हूँ, पर्पल इयरिंग्स लेके आती हूँ। हाँ। ये लड़की मेरी आस्तीन को खाना लगा के आई थी, मोई को लग रहा है आस्तीन तीन लगवा भी नहीं है। मैं तैयार हो चुकी हूँ, और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट में जरूर बताना। और मम्मी को भी अभी निकाह हो रहा है। तो फिर शादी में आ गए हैं हम लोग, और गर्मी से ना मौत नाच रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। कूलर लगाए लेकिन वो, हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी ना। हाँ, कूलर लगाए लेकिन वो है ना आदमी लोग के एरिया में लगाया, औरतों के लिए कूलर नहीं लगाया है, और बहुत गर्मी हो रही है। अभी खाना आएगा, हम लोग आप लोगों को खाना दिखाएंगे। तो देखिए हमारा खाना आ चुका है, खाने में है गुलाब जामुन, ये मांडा, इसको मांडा बोलते हैं, ये है बिरयानी, और ये है सालन। बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग खा के मिलेंगे आपसे। तो फिर हम लोग दावत से वापस आ गए हैं, और मेरी हालत एकदम फटेहाल हो चुकी है। आरिफ ने खाना भी नहीं खाया दावत में, क्योंकि पहले औरतों को खिला रहे थे, फिर आदमियों की बारी आने वाली थी, और गर्मी थी। आरिफ ने कहा मैं नूडल खा लूँगा, पर अब मैं और वहाँ रुकने वाला नहीं हूँ। मैंने आरिफ को बोली मैं और आयत जा रहे, तो रुक जा, अभी पापा उधर पे है, तू खाना खा के आ जाना। पर उसने बोला नहीं, मुझे नहीं खाना है, मैं घर पर नूडल खाना पसंद करूँगा, क्योंकि जेन्युइनली गर्मी बहुत ज़्यादा थी। हाँ आरिफ दिला देना। जैद को 100 रुपये वाला कोरियन नूडल खाना है, तो आरिफ बोल रहा है नहीं मैं 50 रुपये वाला तक दिलाऊंगा। तो अब मैं बोल रही हूँ दिला दे यार, इतना क्या नाटक कर रहा है। और सिर्फ एक बार आयत पहले ये पहनने वाली थी, मेरा तो डिसाइडेड था कि मैं यही पहनूंगी, और वो रहे मेरे लाल चप्पल जो मुझे जादुई दुनिया में ले जाते हैं। फिर ये जूते जो मैं मुंबई से अपने लिए लाई थी, ये मुझे थोड़े से लूज़ हैं और आयत को एकदम परफेक्ट आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अभी बैलीस पहन नहीं रही हूँ गर्मी में, खुले वाले ही पहन रही हूँ, ये सभी पहनती हूँ मैं। तो अभी मैंने फ़िलहाल ये जूते आयत को दे दिए कि चलो वो पहन लेगी, क्योंकि उसके पास में कोई बैली शूज़ नहीं है। शूज़ है लेकिन उसने सब कोरियन शूज़ ये वो सब मंगा लिए हैं, शादियों में जाने के लिए वो जमते नहीं हैं। मेरी तो ये एकदम जम जाती है, खुली भी है, इसके अंदर वेंटिलेशन भी है, और सब अभी तक तो डिज़ाइन भी ठीक ही है। बाकी आप लोगों को बताऊँ, जो भी मुंबई में ज़ूडियो से ले सकता है ना, वो ये चप्पल ले ले, ये बहुत अच्छी है। एक तो आपको हाइट देती है, दूसरा बहुत कंफर्टेबल है यार। इसमें और कलर मिल जाता ना, 2-3 ले लेती, पर मैं देखूंगी अगर ऑनलाइन ऐसी एक मिल रही है। लेकिन रुको, एक ऑनलाइन एक ब्रांड दे रहा है एक चप्पल, पर 2,500-3 हज़ार रुपये की मिल रही है। ये तो उसमें है ना स्पॉन्ची रबर में ना, वो वाली प्योर लेदर वगैरह के अंदर है। जहाँ से आयत ने मंगाई है ना, शायद लगभग उसका मैचिंग ब्रांड ही है वो। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए ना वो वाली मंगाऊँ। वो 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार 3,000 की ले ली तो फिर 1 साल तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और ब्लैक कलर की, और बहुत ही अच्छा मेटल का उसके ऊपर डिज़ाइन बना हुआ है, मुझे बहुत पसंद आई है। और मेरा आज का आउटफिट वही था जो ईद के दिन मैंने पहना था, ये देखिए।
इयरिंग्स वगैरह तो मैंने आते ही उतार दिए थे। आप लोग को पता है मुझे ज़्यादा शोशा पसंद नहीं है, मैं पहन ही नहीं पाती। तो अभी ये जूते चप्पल मुझे समेटने पड़ेंगे क्योंकि मेरी बेटी गर्मी से थक चुकी है। तो अब ये काम मुझे करना पड़ेगा। दीदी बहुत सारा रायता फैलाती है, फिर मुझे उठाना पड़ता है। तो है ना, पापा जो सामान लेके आ चुके हैं, ये रहा करी नूडल और थम्स अप लेके आए क्योंकि पता नहीं क्या नहीं मिल रहा था शायद। बताती हूँ मैं। जैद जो एक नूडल लेने गया था, कोरियन नूडल था, जैद ने देखा था उसका ऑनलाइन प्राइस है ना 100 रुपीज़ था, अब उसका प्राइस 150 कर दिया है। फिर जाहिर सी बात है 150 में तारीफ उसको दिलाएगा नहीं, और वो भी सिर्फ इतना ही पोर्शन आता है उसका, हाफ। उसका नाम वो है क्या, फेमस रामेन है, बुलडॉग। हाँ। तो फिर आरिफ और जैद गए थे तो कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आए। आयत अपना शेयर करेगी मुझसे। हाँ तो मैंने बोला ना हाफ पोर्शन आता है इसमें का। चलिए डालिए। प्राइस बढ़ा दिया। किसका? ये इसका? हाँ तो अभी महंगा हो रहा है सब सामान। दीदी डाल दो ना, बाय। साथ में चखना लोगी। दीदी पूरा कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही है, वो मुझे थोड़ा दे रही है। जैद भी थोड़ा दे देता तो मेरा थोड़ा ज़्यादा हो जाता। ये देखिए मेरे पास में भी आ गया है अभी। तो अब अपने पास में भी है एकदम ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक। इतना ठंडा नहीं है। थम्स अप मेरा फेवरेट है, पर सही बोल रही है इतना ठंडा नहीं है। मौत में से लेके आया इसको, मौत वाली गर्मी से। हम लोग को लगता है कि हम लोग के घर में ज़्यादा गर्मी है, लेकिन जिस भी दिन मैं बाहर जाके आ जाती हूँ तो मुझे इतना विश्वास हो जाता है कि हमारे घर में तो गर्मी नहीं है। गर्मी असल में बाहर ही है ज़्यादा। एकदम अजीब सा लग रहा है आज तो। अरे क्यों गर्मी में पी रहे, जाके हवा में बैठ के पीना, सरद गर्म हो जाता है ना। पहले डेली आरिफ थम्स अप लाता था, पेप्सी लाता था, हम लोग पीते थे। फिर बीच में ना सोडे से मुझे प्रॉब्लम होने लग गई थी, तो फिर पीना बंद कर दिया था, तो फिर लाना भी बंद कर दिया। अब ये गर्मी में वापस से जैद ने लाना चालू किया है। हालांकि प्रॉब्लम अभी भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, इसीलिए मेरे लिए लाया नहीं है वो। क्या? इस बार से मैं भी कोल्ड ड्रिंक पीना फिर से चालू कर रहा हूँ क्योंकि बंद हो गया था भाई। अपन ने कोल्ड ड्रिंक बंद कर दिया था ना पीना। वही ना। वैसे भी यहाँ सर्दी में तो पी नहीं सकते, गर्मी में लेकिन मेरे बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी सोडे से, तो इसीलिए नहीं पी रहे थे। बाकी गन्ना जूस पीते हैं ना हम लोग, बहुत सारा पीते हैं। क्या हुआ? तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ हमारी शादी में जो एक्सपीरियंस रहा था, और इसी के साथ फिर हमारा आज का ब्लॉग भी ख़त्म करेंगे हम। क्या हुआ था, जब हम लोग खाना खा रहे थे ना, तो खाना खाने के बाद हम लोग का खाना खा के हो गया था, एक लड़का बर्तन उठाने के लिए आया। वो जो थालियाँ थी ना, मैंने आपको दिखाई थी ना, वो उठा रहा था। फिर उठाते उठाते वो एक ऐसे कटोरी भर के, बहुत सारा इतना भर के ऑयल था, और वो लड़के ने उठाया और पूरा ऑयल ऐसे नाचा, और ऑयल नाच के एक औरत के यहाँ, उसके यहाँ और उसके हाथ पे, ऐसे ये हाथ का पूरा पैच इतना बड़ा, और उसके कपड़ों पे। और वो औरत भिलवाड़ा की भी नहीं थी, वो जयपुर की थी, मतलब उसको जाना भी था। फिर उसने अपना हैंकी से पोंछी, और मैं एकदम उसके इतना बाजू में खड़ी थी जैसे कि हम दोनों जुड़वा बहने हो, इतना बाजू में खड़ी थी मैं। और क्या हुआ, मैंने जल्दी से देखा मेरे पर्पल ड्रेस के ऊपर तो नहीं आ गया। पर्पल ड्रेस मेरी वाइट चप्पल, वो भी लेदर की, आयत के वाइट शूज, वाइट नहीं लाइट पर्पल कलर के एकदम। ऐसी डर गई मैं। उससे भी बड़ी बात, जो ड्रेस आयत ने पहना था वो मेरा एकदम सबसे महंगा वाला ड्रेस। मैंने सोचा भाई साहब, जल्दी जल्दी चेक किया मैंने। फिर हम लोग एकदम सुरक्षित थे। बस उस औरत की मतलब बहुत छोटे छोटे बूंद गिरे थे मेरे ऊपर, तो मैंने आते ही फिर वो कपड़े धो दिए। और वो औरत कुछ भी नहीं बोली, कुछ भी नहीं, बस खाली बोली आ, ऐसे बोली बस। मैं होती भाई साहब, मेरी तो गालियां ही निकल जाती, मैं तो पागल ही हो जाती। मतलब आपके यहाँ गिर गया है सालन, यहाँ और यहाँ, और आपको अभी 4-5 घंटा ट्रैवलिंग करके दूसरे गांव जाना है, और सालन आपके यहाँ और यहाँ गिरा है ना। अरे भारी सीन हो गया था। सबसे बड़ी बात, वो ठंडा हो चुका था क्योंकि वो हमारे पास बहुत देर से रखा हुआ था वो ऑयल। अगर वो गर्म होता, और इतनी गर्मी थी भाई साहब, 1 फुट्टा हाथ में,
ऐसे मैं कभी खुद को हवा झोल रही हूँ, कभी आयत को हवा झोल रही हूँ और एक हाथ से खा रही हूँ। अभी कैसा होता है मुंबई में, लेडीज लोगों के लिए जो एरिया बनाते हैं खाना खाने के लिए, जेंट्स लोगों के लिए भी, लेकिन मैं लेडीज का बता रही हूँ, उसमें पूरा टेबल कुर्सी सब रहता है। ऐसा सिटिंग एरिया ऐसा नहीं रहता है, वो क्या डाइनिंग एरिया, अरे डिंग डिंग डाइनिंग एरिया ऐसा बनाते हैं कि लेडीज लोग आराम से बैठ कर खाएं। वहाँ पे एसी वगैरह रहता है, अगर एसी नहीं रहता है तो फैन वगैरह रहता है। और यहाँ तो ऐसे नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठा तो चलो कोई बात नहीं, घर पे भी तो नीचे बैठ के खाते हैं, लेकिन क्या होता है वो हो जाता है, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ गर्मी। एक कूलर तो लगाओ, 5 कूलर आदमी लोग के एरिया में, 5 कूलर, और औरतों की एक भी नहीं। जब औरतें बहुत हल्ला करने लग गई ना तो फिर एक कूलर लगाए और औरतों की लाइन ये लंबी, और कूलर एक बस एक छोटे से कोने में हवा दे रहा था ऐसे, वो भी उनकी पहचान वाली औरतों को खुद की तरफ करा लिया। बहुत गलत बात है। एटलीस्ट है ना, खाना खाने के लिए जो है ना, चलो ये मान लेते कि हम लोग यहाँ पे ससुर जेठ वगैरह के सामने ऐसे आप चेयर वगैरह के ऊपर नहीं बैठ सकते, इसलिए आपने डाइनिंग एरिया रखा है नीचे, लेकिन बीच में पर्दा बांध दो ना। मुंबई में भी ऐसे ही करते हैं, बीच में पर्दा वगैरह बांध देते, क्योंकि वहाँ पे कौन सा अलाउड है, हमारी बिरादरी में तो कहीं पे भी अलाउड नहीं है, और घूमने भी लेना होता है, तो पीछे पर्दा बांध दो और औरतों को टेबल कुर्सी पे बैठने दो आराम से, वो अपना खाएंगी। और बच्चे रो रहे, एक लड़की छोटी बाबू बहुत रो रही थी, उसकी मम्मी नहीं आई क्या, फिर वो रो रही थी, मैंने उसको बोली ना, डांटी कि क्यों रो रही है, तो वैसे ही इतनी गर्मी लग रही है, तो आंख बंद करके रोने लग गई कि जैसे मुझे नहीं देख रही है और रो रही है। अभी बहुत लंबी बातें हो गई है, आप लोगों को अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और मैं किसी का भी वो नहीं मतलब बुराई नहीं कर रही, मतलब मेरा कहना है, मैं अपने ओपिनियंस दे रही हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें, अच्छा करने की कोशिश करें, अपने लेडीज लोगों को अच्छा अच्छा प्रिविलेज दें, है ना। और सबसे बड़ी बात, फिर गर्मी से मैं सोच रही हूँ 4 कूलर लगे तो आरिफ खूब हवा खा रहा होगा, आरिफ कोई हवा नहीं खा रहा, तो पता नहीं कहाँ ही था, आरिफ ने खाना भी नहीं खाया, घर पे आके करी नूडल्स खाया उसने। मैंने बोली दोबारा चले जाओ तू खाना खाने के लिए, हम लोग आ जाएंगे। पर मंदिर क्या पे थे वो बादल का, अभी एकदम आपके सामने आ गए।